गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 8 सब्जेक्ट कॉमर्स और लेसन है आपका 8 संदेशवाहक यंत्र। संदेशवाहक यंत्र में मैंने आपको तार के बारे में बताया था और उसी के बारे में आपको कुछ एक पॉइंट रह गया था, वो भी मैं आपको समझा रहा हूं। स्थानीय तार, जब एक ही शहर के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर तार भेजे जाते हैं तो उनका स्थानीय तार कहा जाता है। यानी कि मेरठ के अंदर ही अगर हम तार को भेजते हैं तो वो स्थानीय तार कहलाता है। इन पर अन्य तारों की अपेक्षा कम महसूस किया जाता है क्योंकि इसको लोकल भी बोला जाता है। अब दूसरा है आपका विदेशी तार। ये वाले तार जो आपको बताया था वो आपका देशी तार यानी कि अंतरदेशीय, अंतरराज्यीय, अंतर शहरी। तो अब है आपका विदेशी तार। देश की सीमा से अगर बाहर अर्थात एक देश से दूसरे देश में भेजे जाने वाले विदेशी तार कहलाते हैं और इन्हें भेजने के लिए विशेष प्रकार के फार्म डाकघर से मिलते हैं जिन्हें भरकर डाकघरों को देना पड़ता है। विभिन्न देशों में भेजे जाने वाले तारों का शुल्क भिन्न भिन्न होता है। केबल द्वारा भेजे जाने के कारण इसको केबलग्राम भी कहते हैं। तो ये तो थे आपके तार के बारे में। अब है दूसरा आपका टेलीफोन। टेलीफोन का आविष्कार अमेरिका के अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने 1877 ईस्वी में किया था। टेलीफोन अर्थात इसे दूरभाष भी कहते हैं यानी कि दूर से भाषा का प्रयोग करना। कोई भी व्यक्ति अपने घर दुकान में बैठे हुए अपने देश के व्यक्तियों के साथ विदेशों में वाले व्यक्तियों से भी शीघ्रता से बात कर सकता है। फोन द्वारा संदेश भेजना कम से कम समय लगता है और बातचीत हो जाने की अनिश्चितता की संभावना भी नहीं रहती। टेलीफोन यंत्र एक छोटा सा यंत्र होता है जो ध्वनि तरंगों के एक स्थान से दूसरे स्थानों को संवाद पहुंचाता है। अब इसके 4 भाग होते हैं। पहला होता है रिसीवर जिसको हम कान से लगाकर सुन सकते हैं। दूसरा है ट्रांसमीटर, इसको मुंह के सामने रखकर हम दूसरे से बात कर सकते हैं। आजकल ये दोनों भाग एक ही साथ जुड़े रहते हैं। तीसरा है मुख्य भाग। मुख्य भाग होता है यह एक छोटी सी चौकी होती है जिनके अंदर एक घंटी लगी होती है और बाहर नंबर डायल करने का लगा रहता है जिसमें 0 से 9 तक के नंबर लिखे होते हैं और इसमें ऊपर से 2 सलाखें निकली होती हैं जिन पर चोंगा यानी कि ट्रांसमीटर और रिसीवर टिका रहता है। विद्युत तार, इसकी सहायता से बाहर के टेलीफोन से संपर्क स्थापित किया जाता है और टेलीफोन पर 3 प्रकार की कॉल की जा सकती है। एक तो स्थानीय कॉल, ट्रंक कॉल और एसटीडी कॉल। टेलीफोन संबंधित अन्य नवीनतम यंत्र जैसे फैक्स, ये टेलीफोन की तरह होते हैं। संदेश भेजने के लिए इसमें संदेश भेजा जाता है। यह टेलीफोन के साथ लगी हुई एक मशीन होती है जिसके द्वारा लिखित संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर शीघ्रता से भेजा जा सकता है। टेलीफोन पर वांछित स्थान पर संबंध स्थापित करके यह संदेश दिया जाता है। कृपया फैक्स टोन दे दें। फैक्स टोन मिलते ही कागज स्वतः ही धीरे धीरे मशीन के अंदर चला जाता है और दूसरी ओर से बाहर निकल जाता है। जैसे जैसे मशीन में कागज अंदर जाता है दूसरी ओर फैक्स मशीन में लगे कागज का लपेट संदेश छपता चला जाता है। इसका व्यय एसटीडी कॉल के अनुसार ही लगता है। कार्डलेस यानी कि तार रहित फोन। तार रहित फोन जो होते हैं ये आपके 75 से 250 मीटर की रेंज तक वो पकड़ सकते हैं। इसमें तार नहीं होता, वायरलेस तार। सेल्युलर फोन, यह भी एक प्रकार का तार रहित फोन होता है लेकिन जो उपग्रह और सैटेलाइट की सहायता से कार्य करता है। यह टेलीफोन विभिन्न दूरियों की रेंज क्षेत्र में कार्य करता है। ऐसे फोन द्वारा स्कूटर, कार, मोटरसाइकिल आदि में यात्रा करते समय में भी बातचीत करी जा सकती है। इस फोन के हेतु संचालन होते बैटरी लगी होती है जिसके डिस्चार्ज होने पर चार्जर की सहायता से किया जाता है। ईमेल जो इंटरनेट के द्वारा भेजा जाता है, इसे इलेक्ट्रॉनिक मेल भी कहते हैं। इंटरनेट अत्याधुनिक संचार नेटवर्क है जो सूचना तथा संचार क्षेत्र की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से है। यह एक ऐसी प्रौद्योगिकी की है जिसमें करोड़ों कंप्यूटर एवं एक नेटवर्क से जुड़ा हुआ होता है। इसमें एक स्थल से अनेक स्थल तक प्रसारण, संचार, बजाय बिंदु से बिंदु तक संचार हो सकते हैं।
भारत में यह सुविधा 15 अगस्त 1995 से उपलब्ध हुई थी। तो ये थे हमारे संचार यानी कि संदेशवाहक यंत्र। अब इन संदेशवाहक यंत्र से हम अपने व्यापार को अपने प्रगति के आगे की ओर बढ़ाते हैं, क्योंकि ये सब चीजें जितनी भी हैं ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं, जिनके कारण हमें कम समय में हम लंबी दूरी या कितना भी जगह दूर बैठा हुआ हो हम उससे आसानी से संपर्क कर सकते हैं। और आज कंप्यूटर जगत में इतनी ज्यादा क्रांति लाकर दे दी है कि हम घर बैठे बैठे सारी की सारी सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं। हमें कहीं भी किसी जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम अपने घर में बैठे हुए हैं तो घर में बैठे बैठे ही हम दूर तक की चीजों का जानकारी ले सकते हैं और किसी दूसरे देश में भी बैठे बैठे अपने देश की जानकारी ले सकते हैं। और कुछ जानकारियां तो ऐसी भी हैं कि हम सामने बैठे हुए भी उसको देख सकते हैं। तो ये हमारे लिए जो संदेशवाहक हैं, तो ये संदेशवाहक हमारे जो व्यापार को बढ़ाते हैं, क्योंकि अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए हमने जो आगे ज्यादा से ज्यादा तरक्की की है वो इन्हीं साधनों से की है, क्योंकि हम घर बैठे बैठे ही इन चीजों को आगे की ओर बढ़ा सकते हैं। इसके बिना हमारा व्यापार अधूरा है, क्योंकि पहले हम पत्रों के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह भेजते थे, तो उन पत्रों के द्वारा हमें बहुत अधिक समय लगता था। व्यापार में हम उसको संपर्क सही से नहीं कर पाते, उसका उत्तर भी कई दिनों में हमें आता था। लेकिन जो सुविधाएं हमें दी गई हैं जैसे तार के द्वारा, टेलीफोन के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, तो उनके द्वारा हम उस व्यापार को कम समय में ज्यादा से ज्यादा तरक्की कर सकते हैं और इसके द्वारा अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं। तो बच्चों, आज मैंने आपको कॉमर्स का लेसन 12 ये आपको बताया है। लेसन 12 कह रहा हूं, लेसन 8 आपको बताया है। अब इसमें आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद इसकी जो एक्सरसाइज है और जो आपकी नोट्स हैं वो मैं आपको भेजूंगा। तो आप इस वीडियो को और जो पिछला वीडियो मैंने आपको भेजा है, दोनों वीडियो को ध्यान से देखेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में इसके पिछले 2 पेज जो थे वो आए थे और इस वीडियो में मैंने इसका जो लास्ट बचा हुआ था पैराग्राफ वो मैंने आपको पढ़ाया। तो दो कुल मिलाकर दोनों वीडियो को देख के ये लेसन आपका कंप्लीट हुआ है। तो इस लेसन को आप ध्यान से पढ़ेंगे। अभी तक ये जो लेसन चल रहा है आपका थ्योरिकल ही चल रहा है, क्योंकि ये आपका खंड 2 चल रहा है। खंड 2 का मतलब व्यापारिक खंड। जो इससे पहले वाला खंड था वो आपका अकाउंट का खंड था। तो इसलिए इस वाले वीडियो को भी आप ध्यान से देखेंगे, तभी उस वीडियो को कंप्लीट माना जाएगा। थैंक यू।